हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम एक AWS में लैम्डा में एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमने इसी कोड एडिटर के थ्रू ही किया था। मतलब यहाँ पे सिर्फ कोड पेस्ट किए थे और यहाँ पे देखे थे कैसे AWS API गेटवे के थ्रू ट्रिगर कॉन्फ़िगर कर सकते फॉर दिस पर्टिकुलर लैम्डा फंक्शन। ठीक है, उसको हमने टेस्ट भी किया था। तो इसी कोड में हमारे पास ज़्यादा कुछ ऐसे पैकेजेस वगैरह यूज़ नहीं किया हमने, थर्ड पार्टी पैकेजेस या फिर नोड मॉड्यूल्स वगैरह। सिर्फ और सिर्फ हमने थोड़ा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा, कनकैट किया, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल था, जो कि हमने यहाँ पे कोड एडिटर में ही कर लिया। सपोज मान लो आपको और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन लिखनी है, थोड़ी सी और ही पेज लिखनी है, जिसके अंदर आप में भी कुछ नोड मॉड्यूल्स का भी यूज़ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा npm पैकेजेस का यूज़ कर रहे हैं। तो ये इसको यहाँ पे कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये करेंगे। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा npm पैकेजेस वगैरह कैसे यूज़ करेंगे, तो इसके लिए सबसे बेटर है कि आप अपने कोड एडिटर में कोड कीजिए एंड उसको फाइनली एक जिप करके इसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास लैम्डा में अभी ये जनरेट वाला आईडी फंक्शन है। अब अभी एक दूसरे फंक्शन बनाते हैं और जिसका नाम हम देंगे API। एक्सप्रेस API दे देती हूँ मैं, एक्सप्रेस API एंड नोड जेस हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट होगा। सो फिर क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करते हैं। सो आज यू कैन सी हमारा अभी लैम्डा फंक्शन क्रिएट हो गया है, जो जिसका नाम है एक्सप्रेस API। ठीक है, ये सिंपल बेसिक सैम्पल कोड दिया है उन्होंने, कुछ नहीं। हम अभी चलते हैं हमारे कोड एडिटर में, जिसमें हम एक API लिखेंगे एंड उस API को यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक API बना के रखी हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेस में API बना हुआ है, मैं ये बना के रखी हूँ। ये लास्ट टाइम हमने ये किया था हैंडलर। अभी मैं एक API फोल्डर क्रिएट किया यहाँ पे एंड यहाँ पे सिंपल npm init देन एक्सप्रेस इंस्टॉल करके यहाँ पे मैंने छोटा सा एक सर्वर बनाया एंड जस्ट कुछ नहीं, एक्सप्रेस इंपोर्ट किया, एप्लीकेशन इनिशियलाइज हुआ, दो राउट्स बने बस। ओके, एक में है मतलब एक गेट रिक्वेस्ट एंड एक पोस्ट है। एक में सिर्फ क्वेरी में आप नेम भेज सकते हैं एंड इसको ये हेलो समथिंग नेम जो भी होगा ये रिप्लाई आएगा। एंड ये पोस्ट है तो इसको हम पोस्टमैन में टेस्ट कर सकते हैं। करेक्ट, तो ये अभी मेरे पास API है जो कि सही है। ठीक है, अभी इसी API को हम चाहते हैं AWS लैम्डा में डिप्लॉय करें। क्यों करें, जो कि आपको पता है AWS लैम्डा हम किस चीज़ के लिए यूज करते हैं। ओके, एंड AWS लैम्डा है क्या, वो एक सर्वरलेस कंप्यूट सर्विस है। तो इसको हमें डिप्लॉय करने के लिए एक और पैकेज की ज़रूरत है। ठीक है, सो पैकेज हमारा है सर्वरलेस HTTP। ओके, तो लेट से आपको एक दो फंक्शन है या फिर एक दो API है एक्सप्रेस में आपको डिप्लॉय करनी है लैम्डा में। तो अभी जो एक्सप्रेस है इसका ये जो app.listen वाला यहाँ पे चलेगा नहीं, मतलब इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं एंड ये पोर्ट भी, क्योंकि ये ऐसे नहीं चलता। एक सर्वरलेस HTTP एक नोड मॉड्यूल से एक npm पैकेज है जिसके थ्रू हम ये सर्वरलेस डिप्लॉय कर सकते हैं। तो मैंने वो भी इंस्टॉल कर रखा है इधर, सर्वरलेस HTTP। अगर आपने नहीं किया तो npm इंस्टॉल सर्वरलेस HTTP कर लेना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऐसे, यहाँ पे मैंने सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। स्टेप 1 में आपको अपनी API जो भी करनी है वो कर लेना। स्टेप 2 में आपको इंस्टॉल करनी है सर्वरलेस HTTP एंड मॉडिफाई करना होगा कोड को। सो npm ये वाला ये करना है आपको सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में पहले ये करके आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने होंगे हमें। क्या क्या चेंजेस है, पहले तो ये जो app.listen है ये एक्सप्रेस का फॉर्मेट है। ठीक है, ऐसे हम आपको यहाँ पे ऐसे लिसन नहीं करने वाले हैं। क्यों, तो इसमें कैसे करेंगे, जो सर्वरलेस HTTP है पहले उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट सर्वरलेस रिक्वायर सर्वरलेस HTTP, आपको सर्वरलेस इंपोर्ट कर लेनी है। फिर ये सर्वरलेस के अंदर हमें ये एप्लीकेशन को रैप करना है एंड उसको एज ए हैंडलर एक्सपोर्ट करना है। जैसे आपको पता है कि लैम्डा में हमेशा जो फॉर्मेट होता है वो एक ही फंक्शन होता है, जो कि होता है हैंडलर फंक्शन। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट हैंडलर एक फंक्शन बनाएंगे, इसको सर्वरलेस के अंदर रैप करके एक्सप्रेस आपको डाल देंगे। फाइन, तो एक हैंडलर फंक्शन हो गया और एक्सपोर्ट भी हो रहा है, ये एक ही फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर
हमने सर्वरलेस जो सेटअप होगा, सर्वरलेस बेसिकली ये आपका जो भी सेटअप करेगा कि बेसिकली सर्वरलेस HTTP ये रिस्पॉन्सिबल होगा आपका सर्वरलेस डिप्लॉयमेंट के लिए। एंड सो इसके अंदर हमने हमारा जो एक्सप्रेस आप को ये वाला एप्लीकेशन को यहाँ पे रैप कर दिया एंड उसको एक फंक्शन के अंदर एक्सपोर्ट कर दिया। बस हो गया हमारा लैम्बडा फॉर्मेट में हमारा एक्सप्रेस API आ गई। ठीक है, ये हमारा 2 API है, हेलो एंड आर्ट। ठीक है, अभी इसको सेव करते हैं। हमारा दो चीज़ें होगी, पहले तो हमने API बना ली, सेकेंड में हमने सर्वरलेस HTTP इंस्टॉल करके कोड को मॉडिफाई कर लिया एंड एक्सपोर्ट कर लिया। सर्वरलेस में हमारे एक्सप्रेस एप्लीकेशन को रैप कर लिया एंड एज हैंडलर फंक्शन इसको हमने एक्सपोर्ट कर लिया। दैट्स इट। अभी सेव करके हम क्या करेंगे, ये जो API का पूरा फोल्डर है ना, इसको हम एक जिप बना देंगे। ओके, सो मैं इसको फोल्डर में जाके जिप करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा इधर यहाँ पे कोड हम लिख सकते हैं या तो हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, इधर जिप फाइल और Amazon S3 से। तो हम जिप फाइल करेंगे। ये है मेरी जो API फोल्डर, इसको मैं कंप्रेस कर लेती हूँ। हो गया हमारा जिप। अभी सिंपल यहाँ पे जाते हैं एंड अपलोड, यहाँ पे क्लिक करते हैं अपलोड फ्रॉम, देन .zip फाइल, देन अपलोड एंड यहाँ पे जो जिप फोल्डर है उसको ओपन कर लेते हैं। ओके, देन सेव। ओके, तो हमारी अभी सारे कोड्स जो जिप था वो अनजिप होके हमारे यहाँ पे खुल गया है, ऐड हो गया है। जो अननेसेसरी चीज़ें, ये जो मैक्स का ये मैं डिलीट कर देती हूँ, मैक वाला चीज़ें डिलीट कहाँ है, डिलीट नहीं है, हाँ डिलीट, यस। ठीक है, एंड ये जो API फोल्डर में है ना, इसको मैं क्या करती हूँ, जो ये ऊपर वाला फोल्डर स्ट्रक्चर है एक्सप्रेस API जो हमारा फंक्शन का फोल्डर है, उसके अंदर मैं इस सारे चीज़ को ले जाती हूँ। एक तो पहले नोड मॉड्यूल चला गया, app.js चला गया, package.json, पैकेज lock.json एंड बस ये API फोल्डर को मैं अभी डिलीट भी कर सकती हूँ, डिलीट कर देती हूँ। ओके, तो ये हमारा एक्सप्रेस API जो कि लैम्बडा फंक्शन का नाम है, उसके अंदर नोड मॉड्यूल्स, app.js, पैकेज lock.json एंड पैकेज.json, इतना ही हमारा कोड चाहिए हमारे एप्लीकेशन को रन होने के लिए। ओके, तो यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, देखो हमारा कोड यहाँ पे आ गया है। राइट, इसको चाहते आप यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेस इंपोर्ट हो रहा है, एप्लीकेशन इनिशियलाइज हो रहा है, यहाँ पे मिडिल वेयर्स लग रहा है एंड यहाँ पे हमारा छोटे छोटे 2 सिंपल APIs मतलब राउट बनी हुई है एंड यहाँ पे हमारे हैंडलर फंक्शन। ठीक है, एंड सर्वरलेस हमारे एप्लीकेशन को एज ए सर्वरलेस एप्लीकेशन रैप करके यहाँ पे रेडी रख रहा है। ओके फाइन, ठीक है। तो अभी हम इसको डिप्लॉय कर लेते हैं, बट डिप्लॉय करने से पहले यहाँ पे देखो app.js हमारा नाम है, बट जो इनिशियल सैम्पल होता है वो index.handler होता है। तो यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हैं, एडिट, हमारा जो एंट्री पॉइंट फाइल है उसका नाम है आप एंड उसके अंदर फंक्शन है हमारा हैंडलर, सो app.handler, देन सेव। तो यहाँ पे हमारा सेव हो गया, कोड में अभी सेव हो रहा है। ओके, सो ये app.handler फंक्शन को अभी हमारा मतलब मेन फंक्शन है जो ट्रिगर होगा। तो ओके, इसको डिप्लॉय कर लेते हैं। जो भी चेंजेस हुआ यहाँ पे, चेंजेस आर नॉट डिप्लॉयड यहाँ पे दिखा रहा है आपको, तो आपको डिप्लॉय कर लेनी है। राइट, नाइस। अभी हम यहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे टेस्ट में दे देती हूँ नाम, टेस्ट, देन सेव। आई थिंक हमें कुछ एरर आएगा। ओके 404, इट्स फाइन, क्योंकि ये एक API है, आइदर हमें ऐसे स्लैश हेलो समथिंग क्वेरी नेम भेजना पड़ेगा या तो पोस्ट API भेजनी पड़ेगी, ऐसे तो होगी नहीं टेस्ट यहाँ पे, बट ठीक है। चलो, हमने देख लिया कि हमारा API अभी डिप्लॉय हो गया है। नाइस। अब जाके हमें इसके लिए एक ट्रिगर कन्फिगर करते हैं ताकि कौन से ट्रिगर पे ये हम API को हिट कर सकते हैं एंड इसको यूज़ भी तो करना है। आप सपोज आपने कुछ फंक्शन बना ली, API बना ली, आप चाहते हैं सारे लोग इसको यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, कुछ तो API बनाना पड़ेगा, मतलब ट्रिगर उसके लिए। तो ये जो ट्रिगर है एक्चुअली ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम देख रहे हैं अभी API बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, API गेटवे के थ्रू कर रहे हैं, राइट। बट ऐसे भी हो सकता है कि आप सपोज AWS S3 बकेट है, S3 बकेट में कुछ फाइल आए एंड जब कोई फाइल अपलोड हो, इमेज अपलोड हो S3 बकेट में, आपका कुछ स्क्रिप्ट हो ओवररन हो जाए अपने आप, वो भी हो सकता है। सो ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम API कर रहे हैं तो हम एक API बना रहे हैं जो कि AWS API गेटवे के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च करते हैं AWS API गेटवे
गेटवे। तो API गेटवे मिल गया। और यहाँ पे हमारा जो जनरेट आईडी वाला API तो है ही, हमें क्रिएट न्यू API करेंगे जो कि हमारा होगा ये रेस्ट API बिल्ड। देन यहाँ पे न्यू API का नाम भी मैं दे देती हूँ एक्सप्रेस API। ठीक है, यहाँ पे नाम आप कुछ भी दे सकते हैं ऐसे। देन क्रिएट API, जो आपका API का नेम बेसिकली वो दे तो ठीक है। देन यहाँ पे हमें मिल गया। हमें यहाँ पे पहला चीज़ क्या करना है, ऐड रिसोर्स करना है, मतलब क्रिएट रिसोर्स। रिसोर्स मतलब क्या, जो पाथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो होगा। ठीक है, लास्ट टाइम आप देखे तो वो प्रोसेस में, बट मैं अभी आपको दिखाऊंगी क्योंकि हमारे पास 2 API है, ऐसे हम दो यहाँ बनाने वाले नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रॉक्सी, ये जो कॉन्फ़िगर एज प्रॉक्सी रिसोर्स, इस पर टिक मार्क कर देंगे। इस पे टिक मार्क करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी प्रॉक्सी नेम, ये कुछ भी हो सकता है, ये आएगा, मतलब रिसोर्स का नेम कुछ भी हो सकता है। एंड ये जो रिसोर्स पाथ है, सपोज स्लैश API स्लैश हेलो स्लैश ऐड, जो भी हमारा राउट है वो ऐसे कुछ भी स्लैश प्लस, मतलब जो प्रॉक्सी का नाम आएगा ये ले लेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे एनाबल API गेटवे कोर्स को एनाबल कर लेते हैं एंड क्रिएट रिसोर्स कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप एक ही API बना रहे तो आप यहाँ पे नाम दे सकते हो अपना, एंड यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आपका स्लैश, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था। अगर आप लास्ट वीडियो नहीं देखे तो उसको देख लेना, उस पर हमने डिफरेंट तरीके से किया था, और इस पर हमने ये वाला तरीका कर रहे हैं, प्रॉक्सी रिसोर्स कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास 2-3 API है, तो एक API के लिए हम कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, एक नहीं करेंगे, तो 2 के लिए एक ही बार में कर रहे हैं, ताकि जो भी नाम आए इस प्रॉक्सी के अंदर चला जाए। तो क्रिएट रिसोर्स, क्रिएट रिसोर्स, क्रिएट रिसोर्स के बाद यहाँ पे देखो अपने आप ही एनी आ रहा है, आपको देख रहे हैं, यहाँ पे एनी दिखा रहा है। एनी मतलब यहाँ पे जो मेथड हम क्रिएट करते हैं ना, क्रिएट मेथड करते हैं, वो आता है एनी यहाँ पे। ठीक है, एनी मतलब क्या है कि आप कुछ भी यहाँ पे गेट पोस्ट पुट कुछ भी डाल सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा स्लैश प्रॉक्सी प्लस, मतलब यहाँ पे आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं, एंड मेथड में भी कुछ भी डाल सकते हैं। ओके, एंड तो यहाँ पे इंटीग्रेशन टाइप हमारा लैम्डा फंक्शन प्रॉक्सी है। देन ये रीजन अपने आप ले लिया, एंड लैम्डा का जो फंक्शन है हमारा एक्सप्रेस फंक्शन, एक्सप्रेस API ये फंक्शन का नेम है, इसके साथ हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं। ओके, सो सेव, यहाँ पे हमको हाँ गेटवे परमिशन देना है। ओके, तो अभी हमारा API रेडी हो गया। मतलब यहाँ पे देखो हमारा जो मेन एक डोमेन देगा, जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे ये कि हमें एंड पॉइंट देगा। सो एंड पॉइंट स्लैश कुछ भी आप नेम दे सकते हैं, प्लस कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैं 2 मेथड यूज़ करूँ इसलिए मैंने ऐसे किया। अगर नहीं चाहे तो आप एक एक कर सकते हैं, स्लैश हेलो ओ गेट, स्लैश ऐड ओ पोस्ट, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, ये भी देख लीजिए। वो तो बाकी लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक ही राउट के लिए कैसे बनानी है। तो ठीक है, अगर आप चाहे तो वो भी यहाँ पे दिखा दूँगी मैं। पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट पे क्लिक करते हैं, ऐसे मेथड होगा हमारा गेट, एंड जो पाथ होगा स्लैश हेलो। ये देखो बढ़िया है, इसमें एक एक करना पड़ता। अभी एक प्रॉक्सी में कुछ भी वैल्यू पास करो तो हो जाएगा। मेथड आपको चूज़ करनी है गेट, एक राउट था हमारा डैश स्लैश हेलो, क्वेरी स्ट्रिंग में था नेम इक्वल टू लेट्स से राम, देन कुछ हेडर्स नहीं, टेस्ट करते हैं। ये देखो हेलो राम फ्रॉम लैम्डा, वाओ इट्स नाइस, राइट। तो देखो हमारे यहाँ पे API में था ना, पहला जो स्लैश हेलो था, गेट रिक्वेस्ट था, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी नेम से आना था, एंड ये रिटर्न करना था हेलो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट नेम फ्रॉम लैम्डा। एंड सेम यही तो किया है, टेस्ट किया ना, राइट। तो सपोज अभी हमने पोस्ट करना है, पोस्ट प्रॉक्सी पाथ, प्रॉक्सी ये जो पाथ होता है ये राउट का पाथ होता है। तो हमारा पाथ नेम है ऐड प्रॉक्सी, इसमें कुछ जाएगा नहीं, बॉडी में जाएगी हमारा 2 चीज़ें, एक तो जाएगी num1 आई थिंक, num1 जो कि 1, num2 जो कि 2, num1 num2 थोड़ा चेक कर लेते हैं। हाँ, num1 num2 जो कि रिक्वेस्ट बॉडी में जाएगा, एंड ये पाथ होगा स्लैश ऐड पोस्ट मेथड, एंड दैट्स इट। अभी टेस्ट करते हैं। अब देखो नमिज नान आ गया, क्यों भाई? अच्छा, यहाँ पे कॉलर नहीं दिया था। अब सामिज नान अभी भी आ रहा है, कोई नहीं,
ये मतलब आ तो रहा है, कुछ कुछ प्रॉब्लम हुआ, कैलकुलेशन हमारा यहाँ पे गलती हुई, जो भी है, बट ये आपको रिटर्न कर रहा है जो भी है। सम इज़ एन दिखा रहा है जो भी है, तो हमारे यहाँ पे सम इज़ समथिंग दिखाना था, ठीक है। ये बाद में हम देखेंगे कैलकुलेशन गलती हुई जो भी है, बट हमारे एपीआई डिप्लॉय हो गया, हम चल भी रहा है, राइट। तो हमारा टेस्ट तो हो गया, अभी हम इसको डिप्लॉय करेंगे, डिप्लॉय एपीआई, ओके। एंड स्टेज का नाम न्यू स्टेज, डिप्लॉयमेंट स्टेज, एंड नेम आप डेव दे सकते हैं या तो प्रॉड दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, राइट। तो डेव ही रखते हैं हम, देन डिप्लॉय। ये देखो डिप्लॉय हो गया। लेट्स हम गेट वाला लेते हैं पहले, इसको सेव चेंजेस करते हैं, ये कॉपी कर ले, इस पर क्लिक ही कर लेती हूँ। देखो अभी कुछ आया नहीं क्योंकि ये गलत है। हम यहाँ पे हमें क्या देना चाहिए, स्लैश हेलो देन क्वेश्चन मार्क नेम इक्वल्स टू राम, एंटर। हेलो राम फ्रॉम लैम्डा आ गया ना। अगर हम पोस्टमैन भी, इसको पोस्टमैन में भी चेक करें, पोस्ट एपीआई, बस हमें यहाँ तक डेव तक हमें इसको कॉपी करनी है। देन एक न्यू रिक्वेस्ट, इसको क्लिक करते हैं, स्लैश डेव के बाद हमारा जो पोस्ट एपीआई होगा उसका राउट है ऐड, देन मेथड होगा पोस्ट, एंड बॉडी में जाएगी हमारा रॉ जेसन डाटा, एक तो है नम, सॉरी num1, देन आएगा हमारा num2, ओके, देन सेंड। या सम इज 3, वाओ इट्स वर्किंग हियर। मे बी वहाँ पे कुछ गड़बड़ी होगी बट इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। यू कैन सी यहाँ तक हमारा ये था एंड पॉइंट एंड यूआरएल, देन स्लैश ऐड हमारा राउट का पाथ था, देन पोस्ट एंड पॉइंट था, पोस्ट में हमने बॉडी में डाटा भेजा एंड हमारा रिजल्ट भी आ गया। वाओ दिस इज सो नाइस, राइट। इतने इजी में आपका अगर कुछ यूटिलिटी फंक्शंस, यूटिलिटी एपीआई बना रहे तो आप इजीली लैम्डा पे काम कर सकते हैं, ओके। तो ये था हमारा छोटा सा हैंड्स ऑन डेमो ऑन हाउ यू कैन डिप्लॉय योर एक्सप्रेस एपीआई ऑन लैम्डा एंड कनेक्ट विद AWS API गेटवे फॉर ट्रिगरिंग, ओके। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट अभी लैम्डा का क्या करना है, कैसे करना है, एंड लैम्डा है क्या बेसिकली, एंड आप कैसे उसके साथ काम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।